हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का पेपर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। इसका आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो आपका पेपर हुआ था वो हुआ था 27 जून को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच अकाउंटिंग स्पेशल अटेंशन इज गिव टू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या टैक्स अकाउंटिंग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच अकाउंटिंग इज यूज टू मेक बजट्स एंड फॉरकास्ट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या गवर्नमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फोर, मानक लागत का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविक लागतों की गणना, लागतों की तुलना के लिए एक आधार निर्धारित करना, कंपनी के लाभ का विश्लेषण करना या उत्पादन क्षमता बढ़ाना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लागतों की तुलना के लिए आधार निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डज वेरिएंस मीन? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हाट इज कॉल्ड? अनफेवरेबल वेरिएंस होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम? इंश्योरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्लानिंग, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय इफिशिएंसी या डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल एंड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट? चार ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन, लेबर कॉस्ट एडवर्स वेरिएंस। सेकेंड, लेबर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डेविएशन। थर्ड, मटेरियल कॉस्ट एडवर्स वेरिएंस। फोर्थ, मटेरियल कॉस्ट डेविएशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, ओवरहेड खर्च विचलन, ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस किसके कारण होता है? श्रम दर में अंतर, उत्पादन मात्रा में अंतर, वास्तविक और मानक ओवरहेड खर्च के बीच का अंतर या सामग्री लागत में अंतर? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वास्तविक और मानक ओवरहेड खर्च के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 10, मानक लागत से विचलन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्पादन योजना में बदलाव, बाजार की स्थिति में परिवर्तन, प्रबंध नीतियों में बदलाव या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग? रिव्यूइंग एम्प्लॉयज, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, इवेल्यूटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी या एनालाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली या लीगल इंफॉर्मेशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सेम क्वेश्चन है तो और ऑप्शन भी सेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन व्हाट बेसिस कैन बी रिपोर्ट बी क्लासिफाइड? टाइम पीरियड, द यूजर, ऑब्जेक्टिव या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज एन ऑपरेशनल रिपोर्ट? स्ट्रेटजिक रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट? मैनेजमेंट रिपोर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज गिवन टू टॉप मैनेजमेंट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज गिवन टू मिडिल मैनेजमेंट? चार ऑप्शन देखिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑपरेशनल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यात्मक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी के सभी विभागों की प्रदर्शन की निगरानी, कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन, कंपनी के लाभ का विश्लेषण या बाजार की स्थिति का विश्लेषण? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट निचले स्तर के प्रबंधन को दी जाती है?
सामरिक रिपोर्ट, मासिक वित्तीय रिपोर्ट, दैनिक परिचालन रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट। थर्ड हो जाएगा दैनिक परिचालन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर होम आर स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21, विच फाइनेंशियल रेशियो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी रिलेटिव टू इट्स टोटल एसेट्स। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA। क्वेश्चन नंबर 22, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द सोर्स एंड यूजेज ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इनकम डिटेल्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वित्तीय अनुपात किसी कंपनी की समग्र दक्षता और लाभदायकता को मापता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच फाइनेंशियल रेशियो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम डिटेल्स, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये देखिए आपको दिख रहा है 2024 का पेपर है और पेपर कोड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका पेपर कोड C है। आपका पेपर कोड यदि A हो या B हो तो भी आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस उसके जो नंबरिंग होते हैं वो आगे पीछे दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रबंधन के सिद्धांत निरंतर विकास की प्रक्रिया में है, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, तकनीकी रिपोर्ट में इनमें से किससे बचना चाहिए। तथ्य, तार्किक निष्कर्ष, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन या व्यक्तिपरक मूल्यांकन। व्यक्तिपरक मूल्यांकन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28, रिपोर्ट निम्न पर आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। अंतर्ज्ञान, विश्वास, धारणा या जांच। जांच हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइंड्स आउट प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइजेज, डिसीजन या नन। प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या सोशल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कम्स फर्स्ट, सोशल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग या सोशल अकाउंटिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, प्रबंधकीय लेखांकन में व्यवहार होता है केवल वित्तीय सूचनाएं, केवल गैर वित्तीय सूचनाएं, वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों जानकारी या इनमें से कोई नहीं। केवल वित्तीय सूचनाएं होता है, ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजट मेकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स असेसमेंट या सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स होगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। रिव्यू टैक्स एग्जम्पशन, एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्शन या क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 37, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA इज मेजर्ड बाय नेट इनकम अपॉन नेट वर्थ। सेकेंड ऑप्शन नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी, थर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, फोर्थ नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नेट इनकम अपॉन नेट वर्थ। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नॉट नेट सेल्स, यही पहला ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज डन यूजिंग फाइनेंशियल रेशियो। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा रेशियो एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर। कंपनी लिक्विडिटी, कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, कंपनीज एबिलिटी टू रिपे डेप्ट, यूज ऑफ कंपनी एसेट्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनल एनालिसिस इज मेनली डन बाय एक्सटर्नल इन्वेस्टर, कंपनी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी या कंपीटिंग कंपनीज। कंपनी मैनेजमेंट होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, बाय व्हाट अदर नेम इज क्विक रेशियो ऑल्सो नोन। करेंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एसिड रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। एसिड रेशियो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटेड। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये अभी पीछे आया था क्वेश्चन नंबर 38 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो रिपीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फार्मूला पूछा है, वो होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। नकदी की दैनिक प्राप्ति और भुगतान का रिकॉर्ड, कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, फंड के स्रोतों और उपयोग का विश्लेषण, कंपनी के बजट का निर्माण। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 47, कैश फ्लो स्टेटमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा खंड शामिल है। परिचालन गतिविधि, निवेश गतिविधि, वित्तीय गतिविधि या उपरोक्त सभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक्टिविटी आता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, कैश फ्लो स्टेटमेंट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। प्रबंधन, निवेशक, वित्तीय संस्थान या उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा वो हमारे हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। इक्विटी इशुएंस, टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, डिविडेंड पे आउट या सेल एसेट्स। डिविडेंड पे आउट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। चारों ऑप्शन देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, बजटिंग किसे कहते हैं। व्यय की योजना बनाना, संसाधनों का आवंटन, वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया या कर्मचारी प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, बजटिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है। चार ऑप्शन देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, बजटिंग प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता। कंपनी का प्रबंधन, बाहरी निवेशक, वित्तीय विश्लेषक या विभागीय प्रमुख। इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54, बजटिंग का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कर्मचारियों की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार का बजट एक वर्ष या उससे कम समय के लिए तैयार किया जाता है। दीर्घकालिक बजट, अल्पकालिक बजट, पूंजी बजट या संचालन बजट। अल्पकालिक बजट हो जाएगा शॉर्ट टर्म बजट। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रकार का बजट मशीनरी, उपकरण और भवनों की खरीद के लिए बनाया जाता है। संचालन बजट, पूंजी बजट, बिक्री बजट या नगद बजट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 57, लचीला बजट किसके अनुसार संशोधित किया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू फिक्स एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, फ्यूचर प्लान या मास्टर बजट। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, विच बजट्स आर इंक्लूडेड इन द मास्टर बजट। ऑपरेटिंग बजट,
कैपिटल बजट, फाइनेंशियल बजट या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, विभागीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण संगठन का समेकित बजट तैयार करना, विभिन्न विभागों का प्रदर्शन मूल्यांकन, भविष्य की योजनाओं का निर्धारण या कर्मचारियों की संतुष्टि? ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न विभागों का प्रदर्शन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार का बजट मानव संसाधन लागत का नियंत्रण और प्रबंधन करता है? नकद बजट, पूंजी बजट, संचालन बजट या मानव संसाधन बजट? ह्यूमन रिसोर्स बजट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, द ब्रेक इवन पॉइंट इज बेनिफिट, लॉस, नो प्रॉफिट और लॉस, नन? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नो प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 62, एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टोटल रेवेन्यू? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63, द ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट लाइन या फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट लाइन? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट लाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन का फार्मूला पूछा है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66, द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू हैव डिजायर प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? ऑप्शन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 67, एक उद्योग 10 रुपये प्रति यूनिट में एक उत्पाद बेच रहा है, परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित लागत 40,000 रुपये की परिवर्तनीय लागत के साथ 6 रुपये प्रति यूनिट है। सम लाभ के लिए कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए? 8,000, 10,000, 12,000 या 14,000? 10,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, प्रबंध लेखांकन के कार्यों में शामिल है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69, यदि उत्पाद का विक्रय मूल्य 100 रुपया है और उसकी सीमांत लागत 60 रुपया है तो योगदान कितना होगा? कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो कंट्रीब्यूशन 40 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, एट द ब्रेक इवन पॉइंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट? टोटल सेल्स आर हायर, टोटल कॉस्ट इज हायर, टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल या नन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ कैन द ब्रेक इवन पॉइंट बी रिड्यूस्ड? बाय इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, लेस सेलिंग प्राइस या लेस वेरिएबल कॉस्ट? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 72, इफ फिक्स कॉस्ट आर 50,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹10, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? 5,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट, 50,000 यूनिट्स या 500 यूनिट? 50,000 यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टोटल आंसर मिलाने के बाद आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 रीड कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागत लेखों के बारे में सही है? लागत लेखा वित्तीय रिपोर्टिंग पर केंद्रित होता है, लागत रेखा लागत नियंत्रण और लागत निर्धारण पर केंद्रित होता है, लागत लेखा रणनीतिक योजना और निर्णय लेने पर केंद्रित होता है, या लागत लेखा बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरण तैयार करता है? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74, प्रबंधन लेखा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बाहरी रिपोर्टिंग, लागत संग्रहण, आंतरिक निर्णय लेने में सहायता या केवल वित्तीय लेखांकन? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंतरिक निर्णय लेने में सहायता, हेल्प इन इंटरनल डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लागत लेखा और प्रबंध लेखा दोनों शामिल होता है? केवल बाहरी रिपोर्टिंग,
केवल आंतरिक उपयोग, लागत नियंत्रण और निर्णय लेना, वित्तीय रिपोर्टिंग और कर अनुपालन। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा लागत नियंत्रण और निर्णय लेना। इस तरीके से टोटल आपका 75 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।